Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आगाज़ करते हैं इस हफ्ते का, जिसमें कि दिसंबर का इख्तिताम हो रहा है और अगले साल यानी कि जनवरी का आगाज़ हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत मुबारक, और उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ऐसे ही रखे। नया साल आप सबके लिए बेहद अच्छा हो। और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीलॉग किया है नए साल के हवाले से, बड़ा मुख्तसर सा है, डिटेल वाला इंशाल्लाह आप जल्द ही देखेंगे। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू सा दे दिया जाए कि अगला साल कैसा होगा। अगला साल मैं तो दुआ करूँगी कि हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो, खुशहाली हो। जैसे कि इस वक्त हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हालात देख रहे हैं वो तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो चाहे हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, मुल्क हो, दुनिया हो, जो भी हो, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मगर हकीकत के करीब रह के। अच्छा जी, आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो इस साल का इख्तिताम यानी कि दिसंबर का इख्तिताम। तो डेट्स उसकी क्या होंगी? डेट्स होंगी जी 26 दिसंबर से लेकर, यानी कि 26 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 है। तो ये बड़ा एक्साइटेड वीक, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। और आज मैं कोशिश करूँगी कि शुरू में ही बस वो ट्रांजिट बता दूँ, क्योंकि बहुत सी चेंजेस हैं। अच्छा जी, वो चेंजेस क्या हैं? 29 दिसंबर को मरकरी कैप्रिकॉन में जा रहा है, और फिर 30 दिसंबर को विनस भी कैप्रिकॉन में जा रहा है। और जो एक सबसे मज़े का चेंज है वो है जी मरकरी का। ये मरकरी का चेंज मुझे हमेशा बहुत डिस्टर्ब करता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है 30 तारीख को ही। जब ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा तो 31 को उसी रेट्रोग्रेशन की हालत में ये दोबारा से सजिटेरियस में जा रहा है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ये। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से कि रेट्रोग्रेशन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको फिर से कहूँगी, मैं आज आगाज़ में बता रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि चूँकि मैं वीडियोस को डिवाइड करती हूँ तो मेरी हर वीडियो के आगाज़ में ये जो है पूरा आज एक्सप्लेनेशन। मरकरी रेट्रोग्रेशन में कैसे हो? रेट्रोग्रेशन क्या होती है कि एक रुज्जत की हालत होती है, ये बैकवर्ड चलना किसी भी प्लैनेट का होता है। तो ये बैकवर्ड चलते चलते उनके मरकरी सबसे स्लोएस्ट सबसे फास्ट प्लैनेट है, सॉरी सैटर्न सबसे स्लोएस्ट और मरकरी सबसे तेज़ी से चलता है। तो ये बैकवर्ड चलते चलते दोबारा से अपने पिछले घर में जा रहा है। कैप्रिकॉन में गया ऐसे, अभी उसी स्पीड से ही वापस, इतनी जल्दी जाके वापस। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, यानी कि अभी उस पॉइंट पे पहुंचेगा भी नहीं कैप्रिकॉन के और ये वापस चला जाएगा, इतनी तेज स्पीड से जा रहा है। ये क्या चेंज लेकर आएगा? आज हम इस चेंज के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम अब आगाज़ कर रहे हैं एरीज आप लोगों से। अच्छा जी, एरीज आप लोगों के लिए मामलात किस तरह से लेकर आ रहा है? एरीज आप लोगों के लिए कुछ सूरत हाल इस तरह से रहेगी कि आप लोग अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई भी मामलात में सफ़र, ट्रैवल, राइटिंग, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट। शुरू के हफ्ते के 4 से 5 दिन तो रहेंगे ठीक, अच्छे रहेंगे, मुनासिब है। आप कोई भी पेपर वर्क करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी चीज़ में इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे फ़ायदे हैं। उसके बाद कोई भी पेपर वर्क करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, रीड इट केयरफुली, बार बार पढ़िए। साइन सिग्नेचर करते वक्त एहतियात कीजिए, आपसे कोई भी सिली मिस्टेक हो सकती है, इसको हम कहते हैं ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है, लिहाजा बार बार पढ़िए। आपने ट्रैवल करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन, पेपर यानी कि पासपोर्ट हो, टिकट्स हो, कुछ भी हो, उसको लेते वक्त एहतियात कीजिए। यहाँ तक कि इस हद तक गलती हो जाती है कि इंसान एयरपोर्ट पहुँच जाता है, पता चलता है पासपोर्ट घर रह गए, टिकट नहीं पकड़ी, कुछ नहीं पकड़ा, और फ्लाइट में डिले हो जाना एक मामूली सी बात होती है।
आपको डिलेज देता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि हो जाती हैं, इससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसकी है रेमेडीज़ भी होती है। और जिनके जायचों में पैदाइश के वक़्त अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं है तो आपको गड़बड़ भी देता है। ऑन द अदर साइड, पैदाइश के वक़्त अगर आपका मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है, ये मैं कुछ बातें आपकी ना नॉलेज के लिए आपको बताती हूँ। तो खैर, अगर पैदाइश के वक़्त आपका मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है तो ये टोटली ऑपोजिट हो जाती है चीज़ें, यानी कि ये वक्त आपके लिए उतना ही कारामद हो जाता है, उतना ही आपको फ़ायदे दे जाता है। ये बड़ी एक अमेजिंग सी बात है। कुछ चीज़ें ना मैं हमेशा कहती थी हमने किताबों में पढ़ी हुई होती है, कुछ चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली एज एस्ट्रोलॉजर में चीज़ों को देखती हूँ तो इट इज़ सो शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि ये चीज़ें उतनी ही आपको फ़ायदा दे जाती हैं। तो एनी हाउ ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, पेपर वर्क है, फादर की तरफ से फेवर है, बहुत आ जाएंगी, तो ये वक्त आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। फिर अगर आपके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट रुके हुए हैं, चीज़ें आपके लिए नहीं बन रही हैं, तो इस वक्त भी आप थोड़ी सी एफर्ट का लेवल ज़्यादा कर दीजिए, फिर भी आपको फ़ायदा आ जाएगा। लिहाजा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कहते हैं कि इन बुक्स जब हम पढ़ते हैं एज एस्ट्रोलॉजर भी पढ़ते हैं, थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, लेकिन जिसको हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हैं तो चीज़ें टोटली डिफरेंट आ जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप कोई पैसे वगैरह या किसी से आपने कोई उधार लिया हुआ था, नहीं मिल रहा था, आप यहाँ पे वो लोग जो कि स्टॉक का काम करते हैं या इस फील्ड से रिलेटेड जिसमें सडन गेन्स होते हैं, जिसमें आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, आप लोग यहाँ पे बहुत मुहतात होकर अपनी चीज़ों को करें और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बी केयरफुल, वाइजली चलिएगा। बाकी अगर आपकी रिलेशनशिप साइड को देखा जाए, आपकी फैमिली मैटर्स को देखा जाए, वो आपके स्मूथ रहेंगे। अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे दूसरी चीज़, आपके पकड़े जाने का बहुत डर होता है, जिसमें गैजेट्स, पेपर वर्क, जैसा मैंने कहा ईमेल आपने किसी को करनी होती है आप किसी को कर देते, ये वक्त ऐसा है। इसलिए मैंने कहा ये हफ्ता मरकरी सबको थोड़ा सा ज़रा फोकस में लेता है, तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वीक। नाउ लेट्स सी आपके कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से जनाब क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, क्या है, किसी बात पे आपको कोई सदमा है, कोई आप रंजीदा हुए हुए हैं, या बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में आपको कोई मतलब कोई आपको कोई समवन इज़ डिस्टर्बिंग यू, आपका माजी आपको हॉन्ट कर रहा है, थिंग्स आर लाइक दैट। कोई इस वक्त आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, या आपके कोई मेडिसिन, कोई मेडिकल प्रोसेस आपका चेंज हुआ है, किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला हुआ है, कोई चीज़ आपके सामने आई है, डेफिनेटली आपके लिए माजी आपकी चीज़ें आपके सामने इस वक्त बिल्कुल आ रही हैं। अगर आप मदर हैं या आपके बच्चे हैं, आपके और बच्चों के दरमियान देयर आर सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखिएगा। माइंड में इस वक्त आपके बहुत कुछ चल रहा है, जिसको हम कहते हैं यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, विद योर सिचुएशन। आप अपने हालात चीज़ों से इस वक्त बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। चीज़ें एकदम से, वो कहते हैं ना, एकदम से आपकी ज़िंदगी में कोई आंधी तूफान आया है, एकदम से आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें स्ट्रेसफुल आई हैं। एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रेशन से, यहाँ आप अपने बच्चे के किसी, या आप अपने रिश्ते के लिए परेशान हैं या अपने किसी बच्चे के रिश्ते के लिए आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर फैमिली, बच्चे, ये सब चीज़ें हैं। या अगर आपकी अपनी ज़ात है, इफ़ यू आर अनमैरिड बाय योर सेल्फ, तो इट इज़ अबाउट यू। आप अपने पेरेंट्स से शायद किसी चीज़ को लेकर बाबा इख्तलाफ करते हैं, आपकी उनकी सोच में शायद कोई इख्तलाफ है। मैच्योरिटी इस वक्त आपको आएगी। अपना यकीन बेहतर कीजिए, अपना अल्लाह पे यकीन बेहतर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके और क्या कहना चाहिए, अल्लाह के दरमियान जो एक कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा मुझे गैप सा दिखता है। कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को किसी और, कहते हैं ना, यू आर जस्ट सीइंग योर सिचुएशन फ्रॉम आउटसाइड, इंटरनली हालात जो हैं वो शायद कुछ और हैं। आपके शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं किसी मामले को लेकर। अपने एक्सपेक्टेशंस के लेवल को शायद आपको इस वक्त थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। येस, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर होम। आपके घर की सिचुएशन है, आपके घर के हालात है। फॉरगिवनेस, आपने ना शायद किसी का, या आपने किसी का दिल दुखाया, किसी ने आपका दिल दुखाया है। सारी सिचुएशन में बाबा फॉरगिवनेस आती है। किसी से माफ़ी तलाफ़ी ये चीज़ें कीजिए, आपके हालात में एकदम से चेंज आएगा। कहीं ना कहीं आपके पास्ट की कोई सिचुएशन है, जिन हालात में आप रहे हैं, कुछ हुआ है, वहाँ पे कोई
अपनी उन हैबिट्स को, उन चीज़ों को, फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ उन चीज़ों को करने की दोबारा नहीं आएगी। यू नीड टू चेंज द सिचुएशन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन गुड। अपनी बेहतरी के लिए शायद आपको ये सब कुछ इस वक्त करना पड़ेगा। कभी कभी ना कुछ बातें, कुछ सिचुएशन बड़ी कड़वी सी लग रही होती हैं, लेकिन जब तक वो आप नहीं करते हैं आपकी चीज़ें, मामलात बेहतर नहीं होते हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके जी, हियर वी गो। यस, आपके लिए एक क्या से कहना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ये कोई ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ आपको बाबर नज़र भी आती है, या आपको एक पैगाम मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, मगर मिलता है, और यू नो दिस, आपको स्पिरिचुअली कोई पैगाम मिलता है एंड यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज और शायद आपको क्या से कहना चाहिए, अब मैं ये तो नहीं कह रही, स्पिरिचुअली आपको शायद कोई पैगाम मिलता है, आपको ख्वाब में मिलता है, किसी तरह से मिलता है, विजन्स आते हैं, मगर आते हैं या थ्रू समवन आपको ये मैसेज मिलता है। सो जस्ट डू इट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। आपके सामने होगा सिर्फ एक ही आंसर, क्योंकि माइंड में रहना चाहिए एक ही क्वेश्चन। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके लिए हो या फिर किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है जिस पे आप लोग अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023, यानी कि दिसंबर का अख्ताम और नए साल का आगाज़। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। प्लैनेट्स की बहुत से चेंज है, मैं आगाज़ में बिल्कुल बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या मामलात रहेंगे। तो बहुत सी चीज़ों का चेंज है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात रहेंगे जिसमें आपने अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहे आपके राइटिंग के हों, चाहे आपने खुद कोई लिख परत करनी हो, किसी जो ख़ास तौर पे जो लोग किसी लिखने पढ़ने के किसी शोबे से हों, जर्नलिस्ट होते हैं आप, कोई ड्रामा राइटर जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, मैं सिर्फ ख़ास तौर पे उन लोगों को एड्रेस करूँगी। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी। फिर अगर आप लोगों ने कोई साइन सिग्नेचर्स करने, क्योंकि यहाँ पे एक शौक भी पैदा होगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन को ज़रा संभाल के रखिएगा। नए डॉक्यूमेंट या पुराने कुछ रखी हुई चीज़ें होती हैं वो एकदम से सामने आ जाती हैं, ऐसा भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स वगैरह, इन सब चीज़ों में अक्सर ख़राबी पैदा हो जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। मैं इसको यहाँ पे इसलिए इंडिकेट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है, उसे परेशानी की कोई बात नहीं होती है। ये सब मरकरी के रेट्रोग्रेशन आ जाने से या उसके आने से चंद दिन पहले ही ऐसे असरात आ जाते हैं, अगर आपके अपने जायचे में मरकरी कहीं ख़राब पोजीशन में हो। अगर मरकरी ऑलरेडी आपके जायचे में रेट्रोग्रेड है तो ये कभी कभी ये चीज़ें बहुत फ़ायदे भी दे जाती हैं। दूसरी अहम बात, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने लिखने के लिए कोई फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, नई क्लासेस में जाना चाहते हैं, या आप कोई नए सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका आगे पीछे कुछ पढ़ने लिखने का स्टाइल तरीका भी होगा, या वो लोग जो अपने कुछ नए कारोबार को चेंज करे हैं, जॉब्स में चेंज लेकर आना चाहते हैं, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट एज वेल। ख्याल रखिएगा, इस वक्त में कोई ऐसी नई चीज़ को मत कीजिएगा। बी वेरी केयरफुल, और अपनी चीज़ों को चूज़ करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशियस रहना, वाइजली चलना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यहाँ तक चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कहा कुछ जाता है और होता असल में कुछ और है, यानी कि धोखा फ्रेब मिलने के बहुत से चांसेस होते हैं, लिहाजा ख्याल रखिएगा। फिर दूसरी अहम बात, आपने अगर कोई ट्रैवल करना है, या अगर आप ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड है, आपका कोई कारोबार ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपके साथ कोई मिसहैप हो जाना या कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है। ये बातें डराने के लिए नहीं होती हैं, ये बातें आपको अवेयरनेस देने के लिए होती हैं।
ताकि आप इन चीज़ों से पहले ही मोहतात रहें और एक्स्ट्रा केयरफुल होकर अपने कामों को करें। तीसरी अहम बात आप लोगों के लिए एक और चीज़ जो कि एक बड़ी शायद ये बहुत कम बताई जाती है, या मैं इसको कहूँगी बड़ी यूनिक सी बात होती है, अपने खाने पीने में एहतियात कीजिएगा। यहाँ बिला वजह भूख ऐसे लगनी कि जिस तरह पता नहीं ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ खाई नहीं हो। सो वेट गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहना, अलर्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, आपके रिलेशनशिप्स वगैरह इन सब के बारे में तो मैं बहुत दफ़ा बात बता रही हूँ बिकॉज ऑफ द मार्स पोजीशन, लेकिन अभी जिन चीज़ों को मैंने आपको कहा है ये थोड़ी सी अलर्ट रहने वाली चीज़ें हैं। रिलेशनशिप इस वक्त आपको बिल्कुल तो इसे प्रॉब्लम्स देंगे। रिलेशनशिप अभी आपकी इस चीज़ की बड़ी देर से कंटिन्यूटी आ रही है, एच पॉइंट पे जिनके रिलेशनशिप हैं ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम। लिहाजा ये वीक मैंने जिस तरह इस वीडियो के आगाज़ में बताया है कि ये वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये सबको ही कहीं ना कहीं तंग करेगा, लेकिन टॉरियंस आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा एहतियात करनी है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, बहस नहीं करनी है, स्पेशली अपने इन लॉज हो, फादर साइड हो, क्योंकि आपके 9th हाउस में इस वक्त ये प्लैनेट्स आगे पीछे है, यानी कि 8वें से 9वें घर में, 9वें से 8, ये दो ऐसे घर है जिनमें आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगी। फिर दूसरी एक जो बहुत अहम डेट आपको बताने जा रही हूँ जिसमें हो सकता है आप लोगों का एकदम से बहुत पुराना रुका हुआ काम बन सकता है, तो जनाब वो डेट आपके लिए होगी 30 और 31, यानी कि जहाँ पे आपको बहुत देर से रुक और अचानक आपको कॉल आ जाए कि हाँ जी आपका काम हो गया या आपके हम हक में चले गए, आपको फेवर आ गई। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। सो ये वो 2 डेट्स है जहाँ पे एकदम से आपके लिए कोई ना बनने वाली चीज़ भी बन जाए। सो ये एक बड़ी क्योंकि ये वैसे तो हर एक, फिर से कहूँगी जायचे पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये कुछ 2 डेट्स ऐसी हैं जिसमें आपके लिए कोई बहुत ना इम्पॉसिबल काम पॉसिबिलिटी में चला जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आप एकदम से ना अपनी डेली रूटीन लाइफ पैटर्न को चेंज करेंगे, जिसको कहते हैं आप बहुत आइसोलेशन में गए थे, बहुत सी ऐसी चीज़ों में जिससे इंसान डरा हुआ, परेशान हुआ हुआ, या आपका एक रूटीन डेली रूटीन पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा। मैं आपको किसी खुशी में इंजॉय करते हुए, अपने अंदर बेहतरी महसूस करते हुए देखती हूँ। डिस्टर्बेंस आपको रहेगी, आइदर इट्स अबाउट वन ऑफ योर क्या है आपका कोई क्या उसको कहना चाहिए बच्चा है आपकी दुखती रक्षा बना हुआ है, या आपको बाबा मेंटली टॉर्चर देता है। दैट चाइल्ड इज़ बेसिकली उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है या उसके अपने कोई हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत देर से है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होता हुआ देखती हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत देर से कहते हैं ना आपकी दुखती रग बनी हुई है, इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट बहुत अमेजिंगली, और इसको मैं मिरेकल कहूँगी आपके लिए। येस, यू आर बीइंग वाइज, आपके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, तरक्की आई है, आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, और इट इज़ बिकॉज आपने अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर किया है। ये मैच्योरिटी समटाइम्स अल्लाह की तरफ से भी आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली या अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आए। फिर क्या है, समवन आउट ऑफ गिल्ट। यस, समवन आउट ऑफ गिल्ट में भी आपके लिए कोई चीज़ बेहतर कर दे या आपके लिए मामलात को बेहतर कर दे। आपके अंदर रंज गम है जी, कोई अपने किसी बच्चे की कोई सेहत है क्या है, या आप उसको कोई तवज्जो नहीं दे सके बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड ऑल दैट। आप अपने काम में किसी चीज़ से बहुत देर तक बिज़ी रहे हैं और अब आप उसको कोई तवज्जो या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सके हैं। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आपके काम में कोई आपको ऐसा कोई आपके पीछे लगा हुआ है, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पोजीशन डेजिग्नेशन, समवन इज़ एक्चुअली आफ्टर यू, और आपकी हर मूवमेंट पे, आपकी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा कोई आपको स्पाई टाइप करता है। मे बी आपके काम में वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना कोई इनसिक्योर है, उसको ऐसा लगता है कि अगर आप आगे निकल गए तो पता नहीं वो कितने पीछे रह जाएगा। किसी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपसे, और आई थिंक आप किसी को
ओके, दिस इज़ क्या सा कहना चाहिए आपके लिए ना, कोई नया मामला, कोई नई चीज़ निकले कि समवन इज़ एट योर होम। आपका कोई अपना बहन भाई शायद आपसे कोई मुकाबला करता है, हालांकि आई डोंट नो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की। यू आर परफेक्टली डिफरेंट, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं उससे, आपका तो काम की नोयत भी बहुत डिफरेंट है उससे, बट स्टिल आपके कोई रिस्क को अपने रिस्क से वो बार बार जोड़ता है, कंपैरिजन करता है। और ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इस वक्त कोई चेंज आएगा। मे बी आपकी जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है ये ठीक हो जाए, या आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई या जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल कोई नया रिलेशनशिप आएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल आप आएगा, और आप ट्रैवल आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ट्रैवल करते वक्त, अपने पैसों का ख्याल रखिएगा। ऐसे लगता है जिस तरह आपने अपने पैसे घुमाए हैं, कोई चीज़ आपकी गुमी है, उससे आप थोड़े से मुझे डिस्टर्ब, परेशान लग रहे हैं। आपका एक्स्ट्रा कोई जिस तरह आप नहीं चाहते थे और आपके एक्स्ट्रा कोई खर्चे या कोई ऐसा हो, कोई टिकट में कोई पैसे, कोई एक्स्ट्रा कोई डेटे, कोई आगे पीछे आपकी हुई हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, वी गो। ओके, यू आर एक्चुअली enjoying whatever you are doing but स्पेंडिंग अ लॉट। अपनी स्पेंडिंग्स को, अपने अखराजात को थोड़ा सा कम करें। ऐसे लगता है जिस तरह शहनशाहों की तरह इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे या अपने पर स्पेंड करना लेविशली, यू आर जस्ट सीइंग योरसेल्फ, जिस तरह कोई किंगली या क्वीनली पोजीशन में नहीं अपने आप को कोई देखते हुए स्पेंड कर रहा होता। और थोड़ा सा आपके अंदर इसको क्या कहना चाहिए, अवेयरनेस आई है, अवेकनेस आई है रिलेटेड टू जो पीपल अराउंड यू। कुछ आपके साथ ऐसा भी कोई मामला हुआ है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जी। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको कहते हैं वन टाइम रीडिंग एज वेल। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर। क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है ये तो देखते हैं। और जी इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स करना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी थी अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहे, टैरो कार्ड के हवाले से पूछना चाहे, एनएलपी के सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, मगर सिर्फ इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच आप लोग के अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, तो इन सब के लिए। अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023, यानी कि इस साल का एंड हो रहा है 2022 का, और 2023 का आगाज़। अच्छा जी, इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस हैं। आगाज़ में मैं उन प्लैनेट्स की सारी पोजीशन बता चुकी हूँ। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि आपके साथ क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में। जैसे कि मैंने कहा, बहुत से चेंजेस हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे मरकरी, प्लैनेट मरकरी को लेकर बहुत से चेंजेस हैं। मरकरी कभी कैप्रिकॉर्न में, कभी जा रहा है सजिटेरियस में, और रेट्रोग्रेशन में भी है। इस हफ्ते के एंड में ज़्यादा ये चेंजेस जो हैं वो प्रोमिनेंट होके आएंगे। मगर अभी अगर देखें तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामला हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इमोशनल लाइफ, उसमें तो है बहुत अच्छे मामला तो ऑलरेडी बने हुए हैं। ये हफ्ता क्या, पिछला हफ्ता भी आपको काफ़ी खैर की खबरें देकर गया होगा। आप में से बहुत से लोग जो कि सिंगल हैं या शादी के लिए ख्वाहिशमंद हैं, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छे मामला अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए होंगे। और दूसरी अच्छी बात क्या है, जो लोग कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स, जायदाद के मैटर्स, आप लोग के इनहेरिटेंस के मैटर्स, जो भी आप लोगों के ऐसे मामला आते, इधर अब कुछ खैर डलने वाली है, आपके हक में फैसले जाएंगे। मगर याद रखिएगा, यहाँ पे दुश्मनियाँ, जो लोग आपके अगेंस्ट है, जो लोग आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, वो लोग इस वक्त आप लोगों के बहुत मुखालफत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। या कभी कभी ये लोग बहुत छुपे हुए होते हैं, यानी कि हिडन हाउस है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एकदम से प्रोमिनेंसी भी लेकर आएगा। आपके अगेंस्ट बहुत प्रोपेगेंडा भी हो सकता है।
जो लोग बहुत लाइमलाइट में होते हैं, या अगर आप किसी ऐसी डेजिग्नेशन पे हैं, पोजीशन पे, आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का यहाँ प्रोपेगेंडा और हिडन प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इस वक्त में मेलो होके या डाउन टू अर्थ होके या छुप के रहना है। मैं इन शॉर्ट यूँ कह सकते हैं, जो लोग बहुत लाइमलाइट में होते हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बहुत प्रोमिनेंट ना हो। फिर अगर आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस है, या यूँ समझ लीजिएगा कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो तब भी आपके अगेंस्ट कोई बात आ सकती है। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप हक सच पे हैं तो वही चीज़ आपके हक में फ़ैसले भी जा सकते हैं। ये दो मुतनाज़ा बात होगी, लेकिन अगर आप कहीं पे गलत है तो बड़ा अगेंस्ट फैसले भी जा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है, बड़ा एहतियात करके चल रहा है, बड़े मोहतात रह के चल रहा है। फिर से कहूँगी, ये वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें प्रोमिनेंट होकर सामने आती है। यहाँ तक कि अगर कुछ लोग आपके मुखालफत में या बड़ी देर से कोई प्रोपेगेंडा करें तो उनके कहते हैं ना चेहरे यहाँ पे वाजे हो जाएंगे। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ टाइम पीरियड। सो अपने आप को आप लोगों ने बहुत कंपोज करके बड़ा एक तरीके के साथ चलिएगा। और अभी ये कुछ वक्त आगे तक चलना है, यानी कि स्टार्ट ऑफ द जनवरी तकरीबन ऐसा ही होगा। अभी से बता रही हूँ, ख्याल करके चलिएगा। और वैसे भी अभी तो खैर मैंने 2023 के बारे में एक छोटा सा वीलॉग किया है इन डिटेल। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने मेरी दूसरी वीडियो भी आ ही जाएगी, इंशाल्लाह उससे बहुत डिटेल से बताया है। लेकिन अभी के लिए बता रही हूँ कि ये एक बहुत एक ट्रिकी सा टाइम पीरियड है फॉर यू गाइज। बी केयरफुल और अपनी स्पेंडिंग्स पे यहाँ पे कंट्रोल रखिए। इखराजात यहाँ पे आपके बहुत आएंगे, ख़ास तौर पे वो इखराजात होते हैं जो हम बस कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ये ले लिया, वो ले लिया। अपने ऊपर स्पेंड करना। जिन लोगों को आईसाइट प्रॉब्लम है, या अगर आप लोगों को इसको हम कहते हैं दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों के ऊपर भी इस वक्त इस तरह के प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बिल्कुल आ सकते हैं। मेडिकल कोई डॉक्टर का चेंज होना, मेडिसिन का चेंज होना, आपकी डेली रूटीन का चेंज होना, इस तरह के चेंजेस बिल्कुल आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, है अभी को यस, बहुत सी चीज़ें माजी से रिलेटेड इस वक्त आपके सामने आएंगी। माजी से रिलेटेड लोग हों या माजी से रिलेटेड कुछ भी हो, हिस्सेदार आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिलेंगे जो कहेंगे कि ये मामला मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। अगर आपके कोई जायदाद के बंटवारे चीज़ें बिल्कुल है, अपनी हीलिंग्स रेमेडीज़ की तरफ यहाँ पे बहुत भरपूर जोर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग के ऊपर क्या कहना चाहिए, बहुत से लोग इसमें अटैक करना, कुछ भी करना, ये चीज़ें बहुत करेंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है या जो भी आप काम करते हैं, यू आर डेफिनेटली मास्टर ऑफ दैट। आप अपनी चीज़ों को इस वक्त सेल्फ कंट्रोल में रखिएगा। अच्छा, आपको क्या है, आप लोगों को बहुत से लोग अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, या दो लोग आपस में होता है ना कंपैरिजन, कंपटीशन, इस वक्त आपको एक हद से ज़्यादा मिलेगा। आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आएगा, फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकता है। अपनी चीज़ों को संभाल के रखिएगा। अल्लाह पे यकीन, चीज़ें इस वक्त आपका बहुत अच्छा है। आइसोलेशन में क्या है, आइसोलेशन में आइदर समवन हु इज़ अराउंड यू बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहता है, या आप एकदम से बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाएंगे। और किसी को ना आपके साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा से मज़बूत करना है। कोई आपकी लाइफ में दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहेगा। और आपको ना अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा किसी चीज़ में, किसी मामले में। ऐसे लगता है जिस तरह आप बहुत सुस्त हुए हुए किसी मामले को लेकर, आप लेज़ी हैं, आप वो चीज़ करना नहीं चाह रहे, हालांकि आप कर सकते हैं। मगर यहाँ पे डेली बेसिस पे, शायद आजकल में तो शायद डेली बेसिस में आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने पुराने पेंडिंग कामों को, कोई पेंडिंग काम है, कोई पेंडिंग कोई सिलसिला चल रहा है, उसको आप यहाँ पे यकीनन चेंज करेंगे। आपके पास हसद नज़र इस वक्त एक हद से ज़्यादा है, उसको ठीक कीजिए। आपका दिल टूटा है शायद किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर, और आप इस वक्त अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं जिस तरह आप किसी सिचुएशन में बंद है। टू मच नेगेटिविटी, इस वक्त आपके पास शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए, दूर करवाइए, जैसे मर्जी हीलिंग्स कीजिए, कुछ कीजिए। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में
क्या कहना, टू मच नेगेटिविटी। इस वक्त शायद बहुत से लोग इस वक्त क्या करें, हासदीन है, कुछ है, और आप शायद किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टूटे फूटे हैं, आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं शायद बहुत से लोगों से, बट आप स्टिल फंसे हुए हैं, आपके लिए कोई वे आउट नहीं है। कुछ रिश्तों में शायद आप फंसे हुए हैं, कुछ लोगों में आप फंसे हुए हैं, यू कांट फाइंड अ वे आउट, आपको शायद रास्ता बाहर नहीं मिल रहा। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहते हैं ना राइट नाउ, लेकिन आपको शायद उससे बहुत मुश्किल से गुजर के जाना पड़ेगा। मुश्किलात है मगर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है, मुश्किलात है मगर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है, और मिलेगी भी अभी अभी, या मिल भी अभी अभी रही है। बट जितनी इस वक्त आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, आपको चॉइसेस मेक करनी पड़ेंगी, इस या ये या वो या इस तरह से करके ही आपको ना आर या पार वाली सिचुएशन मिलेगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, और आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके जी, सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी जवाब में भी अपॉर्चुनिटी आया है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। अपना भरपूर ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 26 ऑफ दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर यानी कि ये साल अपने इख्तिताम पे और नए साल का आगाज़ है। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, मैंने वीडियो के आगाज़ में सारी पोजीशन प्लैनेट्स की बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी हैं। इस हफ्ते में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पे एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट सा चेंज है वो है जी मरकरी का। मरकरी 2 बार यानी कि रेट्रोग्रेशन भी जा रहा है, अपने 2 हाउसेस को भी चेंज कर रहा है। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। अपनी बातचीत पे, अपनी कम्युनिकेशन पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करना है, ध्यान भी देना है। रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में यानी कि आपकी इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे आपको बेचैनी, अफरा तफरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी महसूस होगी, जिससे भी आपने बातचीत करनी है। अपनों से आपने जब भी अपनायत का इजहार करना है या कोई छोटे मोटे अगर इश्यूज आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों ने मोहतात होकर गुफ्तगू करनी है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सी क्रिएट हो सकती हैं, वो आपके अपनों की तरफ से भी हो सकती है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हम कहते हैं ज़बान में थोड़ी सी अगर करवाहट आ जाए तो अच्छे खासे बने बनाए रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और इस चीज़ के यहाँ पे वाज़े निशानियाँ हैं। इस हफ्ते में क्या, आगे आइंदा आने वाले हफ्ते में ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ में रह सकती है। मैं पहले से ही बता रही हूँ कि इनफैक्ट अभी आगे जाके भी इस चीज़ में आपको दुश्वारी का सामना हो सकता है। अब अगर इस हफ्ते पे थोड़ा सा फोकस करें तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और यहाँ पे अभी से इस हफ्ते के शुरू में ही थोड़ी सी इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें सबसे पहले अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकती है अच्छी खासी गड़बड़ क्या हो सकती है, ये जिस तरह आप अगर कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें आप कोई डिलेज ले रहे हैं, या अगर आप डॉक्टर पे नहीं जा रहे हैं, आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है, काइंडली फ़ौरन से पहले अपने ट्रीटमेंट्स, अपनी चीज़ें बिल्कुल दिखाइए। इसी तरह से जो लोग जॉब्स में हैं, जॉब्स में अगर आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको लगता है कि मुझे चेंज लेकर आना चाहिए, आपने कोई सीवीज़ दिए हुए हैं या कुछ भी आप देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई ईमेल्स जो भी है उसको बार बार पढ़िए फिर दीजिए। यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक्स बिल्कुल हो सकती हैं। हेल्थ के बारे में मैं आप सबको फिर से कहूँगी कि
अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। कोई मेडिसिन, कोई चीज़ें आगे पीछे मत कर दीजिएगा। ये वक्त आपको थोड़ा सा ट्रबल देगा, ज़हनी दबाव दे सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बातचीत करते वक्त बहुत मुहतात रहिएगा। जहाँ तक रिश्तों की बात आती है तो जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, रिलेशंस में जाना चाहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे बहुत से नए रिश्ते आएंगे, क्योंकि अब वीनस भी आपके 7वें घर में आ गया है। मरकरी तो आ ही रहा है रेट्रोग्रेशन में। पुराने लोग ज़िंदगी में आएंगे, नए लोग भी आएंगे, लेकिन पुराने लोग जब आते हैं तो वो बायसे डिस्टर्बेंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। लिहाजा अपने माइंड को उलझाइएगा मत, यहाँ पे माइंड उलझेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, पार्टनरशिप पे आप लोगों के काम आ सकते हैं, यानी कि नई पार्टनरशिप्स यहाँ पे बन सकती हैं। थोड़ी सी जिसका एक होता ना कि ज़रा गड़बड़ सी हो सकती है, आप लोग उलझे से रह सकते हैं कि नए कामों में जाएं, पुराने लोगों के साथ रहें, क्या करें, तो ये थोड़ा सा वक्त कन्फ्यूजन का हो सकता है। जितनी माइंड में क्लैरिटी रखेंगे, जितना माइंड क्लियर करके चलेंगे, फोकस करके रहेंगे, और उतनी ही चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको क्लैरिटी ना मिले, आपको खुद को समझ ना आए, तो अपने बर्थ चार्ट्स के मुताबिक ज़रूर पूछिए, कि क्योंकि उसमें आपको फिर डिटेल से बताया जाता है क्या दशा है, आपको किस तरह से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, अभी फ़ौरन डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कुछ वक्त के लिए नए डिसीजंस पे अगर आप रुक जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं जी कार्ड्स। अच्छा, किसी चीज़ का क्या है, आप बहुत बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ये कोई शख्स भी हो सकता है, बट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई शख्स भी हो सकता है। वेरी इम्पेशेंट, यू आर वेरी इम्पेशेंट अबाउट समथिंग। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, लेकिन यहाँ पे कोई आपकी मामला, कोई चीज़ या सब कहते हैं कि सर्कल ऑफ लाइफ बेसिकली कंप्लीट होता है। हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। आपको अपने फादर की साइड से या इसको हम कहते हैं कोई इनहेरिटेंस भी हो सकती है, लेकिन आपको कोई फेवर यहाँ पे अच्छी खासी बिल्कुल आ सकती है। लोग इस वक्त आपके बारे में कोई गॉसिपिंग, कोई चर्चा, कोई बात बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा जी, मेरे के लिए, आपके लिए कोई क्या से कहना चाहिए, कोई बात, कोई सूरत हाल वाजे हो जाएगी। तो ढकी छुपी बातें नहीं होती हैं, या आपके सामने कोई चीज़, सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही होती, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। मैं इस वक्त आपको अपने कामों में एक्सपैंड करता हुआ देख रही हूँ। कामों में चीज़ें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। आपका रुझान अल्लाह की तरफ, न्यास हम कहते हैं अल्लाह तवक्कल करके बहुत सी चीज़ों में चल रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, बड़ी बेहतरीन है। आप इस वक्त मुझे बहुत सी चीज़ों में इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। विक्टिमाइज होंगे आप किसी सिचुएशन में, किसी भूल भुलैया में ना रह जाइएगा। जिस तरह होता है कि अच्छा यार अपनी दुनिया में मगन है, ठीक है जो हो रहा है सही है, लेकिन बीच में शायद आपको कोई डॉज कर जाए, आपको कोई क्या से कहना, मिसगाइड कर जाए, डॉज कर जाए, या आपके साथ कोई गलत आपको लगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन शायद बीच में कोई आपको ट्रिक अराउंड कर रहा है, बीच में आपके साथ कोई धोखा कर रहा है। देयर इज समवन, अपने जिन लोगों के साथ भी आप काम करें उनको पहले चेक करें कि आपके साथ कौन कौन लोग इंगेज है। मे बी आपका कोई एम्प्लॉय है, किसी पे आप बहुत रिलाय कर रहे हैं, किसी के साथ आप बहुत क्लोज है। समवन इज़ एक्चुअली क्या से कहना चाहिए, आपको ट्रिक अराउंड कर रहा है और बहुत अरसे से शायद कर रहा है। शायद आप उसको इस दफ़ा समझ जाए कि हु इज़ द राइट पर्सन, हु इज़ डूइंग रॉन्ग विद यू। आपके सामने कोई स्टेप की, इस वक्त आप मुझे बड़े वो लग रहे हैं, जुनूनी होके ना अपने किसी काम को करना, और बड़े पावर में आके, बड़े बहुत ज़्यादा फ्लो में और बहुत पावर में, जुनून में आके बेसिकली अपने काम करना। आपकी इस वक्त रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और रोमांस में इस वक्त आप मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। वेरी फ्रेश आई मस्ट से, और बहुत रिश्ते, नई चीज़ें, नए मामलात, रिलेशनशिप वाली साइड इस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लगती है। और आप शायद किसी रिश्ते को लेकर क्या है बाबा सोचते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ऐसे लगता है जिस तरह आपकी लाइफ में कोई बाबा आता है जाता है, आता है जाता है, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग बाय द वे। और फाइनेंसेस इस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं। यू आर डूइंग वेल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, वी गो। यस,
एक तो आप पानी का इंटेक इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा रखें, या क्या है आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग है, क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट जैसा पानी बहुत किसी जगह पे आपका क्या है, पानी को वाटर बैग शायद कोई स्वेलिंग है कुछ, एक तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा। और जो लोग पानी नहीं पीते हैं वो लोग पानी ज़्यादा पिए, समथिंग इज़ रिलेटेड टू वाटर, कुछ है इस टाइप का कोई इशू है, उस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आप लोग उसको, अच्छा चलिए एक और रेमेडी भी होती है, अगर आपको लगे ना तो अपने कमरे में ना पानी का बाउल वगैरह ज़रूर रखा करें, ये भी अच्छा होता है, और ख़ास तौर पे ड्यूरिंग विंटर्स ये आप लोगों को, या जब लोग गैस बहुत ज़्यादा या गैस हीटर्स यूज़ करते हैं, वैसे तो बाय द वे आजकल गैस आनी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ का कहते हैं कीप योर सेल्फ नियर वाटर, ये आप लोगों को फ्रेश रखेगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे साथ राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, NLP के सेशंस हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, सिर्फ राब्ता आपको इसी नंबर पे करना है। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत मैसेजेस, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।